हिमाचल प्रदेश के चंबा में भयानक लैंडस्लाइड, नीचे की तरफ तेजी से गिरा चट्टान का बड़ा हिस्सा, किसी तरह का नुकसान नहीं। शिमला के चिड़गांव में पब्बर नदी में गिरी कार, गाड़ी में सवार थे 4 लोगों में से 3 लोगों की मौत की खबर, 1 घायल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में मड स्लाइड के साथ गिरे पत्थर, प्रशासन ने खोला रास्ता, कई घंटों तक बंद रही आवाजाही। धराली बादल फटने के मामले में एनडीआरएफ ने डीआईजी मोहसिन शहीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बताया कि कैसे आईटीबीपी और एनडीआरएफ अब तक कर चुकी है 150 लोगों का रेस्क्यू। आपदा में 4 लोगों की जान गई। एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शहीदी के मुताबिक सड़क बाधित होने से एनडीआरएफ की टीम को रास्ते में फंस गई। हर्षिल में आर्मी के 11 जवान लापता। उत्तरकाशी में आपदा वाली जगह मौजूद है डॉक्टर्स की टीम। एबीपी न्यूज से बोले उत्तरकाशी के सीएमओ डॉक्टर बीएस रावत, रास्ते टूटने की वजह से एम्बुलेंस पहुंचने में हो रही दिक्कत, राहत कैंपों में डॉक्टर्स की टीम कर रही प्राथमिक उपचार। उत्तराखंड के कोटद्वार में लगातार 2 दिन से हो रही भारी बारिश का कहर, पौड़ी जिले में टूटा पुल ध्वस्त की वजह से गांव का संपर्क भी टूट गया। उत्तराखंड में आफत की बारिश लगातार जारी है। उत्तरकाशी में भगीरथ नदी में खिलौने की तरह बहती दिखी कारें। आपदा के बीच देहरादून बने आईटीबीपी के जवान, वही देवदूत बने आईटीबीपी के जवान। आपदा वाली जगह से लगातार हटा रहे मलबा, युद्ध स्तर पर जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। धराली में बादल फटने से टिहरी गढ़वाल इलाका प्रभावित, नदी नालों के बहाव में हुआ इजाफा, अलर्ट के चलते आसपास के इलाके खाली करा दिए गए। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में लगातार हो रही भारी बारिश से आफत, नरेंद्रनगर के पास एक कार मलबे में फंसी। उत्तरकाशी के धराली में कल बादल फटने से अचानक आई बाढ़ के बाद बढ़ी परेशानी, मटवारी इलाके में टूटी सड़कें, गाड़ियों की आवाजाही भी प्रभावित। उत्तराखंड में आई तबाही के बाद प्रशासन मुस्तैद, उत्तरकाशी हर्षिल मार्ग पर भूस्खलन की वजह से बंद किए गए रास्ते, सड़कों को जेसीबी की मदद से साफ किया जा रहा है। बादल फटने से मची तबाही के बाद टिहरी गढ़वाल के चंबा में रास्ते पर लगा लंबा जाम, गाड़ी और ट्रकों की लंबी लाइन आई नजर, आवाजाही पर असर। उत्तराखंड के धरासू इलाके में अचानक सड़क पर गिरा पहाड़, बोल्डर और पत्थर लगातार गिरने से दोनों तरह का रास्ता बंद हुआ। हरिद्वार में आफत की बारिश का कहर जारी, हर की पौड़ी में रेलवे सुरंग के पास मनसा देवी पहाड़ी से हुआ भूस्खलन, बाल बाल बचे राहगीर, देहरादून और ऋषिकेश का रेल संपर्क टूटा। पहाड़ों पर आसमानी आफत के बीच ऋषिकेश में भी उफान पर, गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदी। बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे पर गिरे पत्थर, कई वाहन लैंडस्लाइड में फंसे, सड़क पर लगा लंबा जाम। लैंडस्लाइड के चलते गंगोत्री हाईवे पर गिरे बड़े बड़े पत्थर, लगातार हो रही बारिश के बीच बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम रास्ता खोलने में जुटी। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण केदारनाथ धाम की यात्रा पर लगा अस्थायी ब्रेक, रुद्रप्रयाग में हो रही बारिश के कई रास्ते बंद हुए। शिमला में खराब मौसम के चलते सड़क पर गिरा ट्रक, रास्ता हुआ बंद, जिसके चलते सड़क पर लगा जाम, कुछ देर बाद प्रशासन ने हटाए पेड़। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूपी में अगले 3 दिनों तक बहुत भारी बारिश की चेतावनी, तमिलनाडु और केरल में 5 दिनों के लिए अलर्ट, केरल के 3 जिलों में आज रेड अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी हालात खराब, पिछले कुछ रोज से लगातार हो रही भारी बारिश से उफान पर बरसाती नदी नाले, प्रशासन ने लोगों को दी नदी नालों के किनारों से दूर रहने की हिदायत। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में लैंडस्लाइड से रोड बाधित, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर गिरा पहाड़ी से मलबा, राहगीरों को आवाजाही में हो रही दिक्कत। बिहार के दानापुर में बाढ़ जैसे हालात, तेज बारिश से गंगा और सोन नदियां उफान पर, जिसके चलते कई गांव बारिश की चपेट में। यूपी के वाराणसी में बाढ़ जैसे हालात, लगातार तेज बारिश से गंगा नदी का बढ़ रहा जलस्तर, आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। यूपी के मेरठ में हसनापुर इलाके में बाढ़ का खतरा, लगातार बरसात और बैराज से छोड़े पानी के बड़ा गंगा का जलस्तर, कई गांव में बाढ़ का खतरा।
यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव देखने को मिला। जलभराव से बढ़ी लोगों की मुसीबत। यूपी के मुरादाबाद में बारिश बनी आफत, सड़कें बनी तालाब तो वहीं कहीं घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी। ड्रेनेज सिस्टम खराब होने की वजह से खराब हुए हालात। यूपी के अयोध्या में तेज बारिश की वजह से सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया। बाढ़ जैसे हालात, प्रशासन ने अलर्ट किया जारी। यूपी के प्रयागराज में गंगा यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। निचले इलाकों में भरा पानी, घाट मंदिर में डूबे। यूपी के प्रयागराज में बाढ़ प्रभावित इलाकों में युवक का नाव पर सब्जी बेचने का वीडियो वायरल हुआ। नाव से घूम घूम कर सब्जी बेच रहा है युवक। यूपी के बहराइच में बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिला। नेपाल में भारी बारिश की वजह से बहराइच के कई इलाके डूब गए। कई गांव बाढ़ की चपेट में। बिजनौर में गंगा के उफान पर होने से खेत, सड़कें, रिहायशी इलाकों में पानी भरा। लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी। गंगा बैराज पर गंगा जलस्तर खतरे के निशान के पार। वाराणसी में ड्रोन से ली गई तस्वीरों में हर तरफ नजर आ रहा है गंगा का पानी। बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ की टीम। गंगा किनारे से लगते इलाकों को खाली कराया गया। यूपी का मिर्जापुर जिले भी बाढ़ और बारिश की चपेट में। मिर्जापुर में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। संसद परिसर में बिहार वोटर लिस्ट के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। संसद परिसर में इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में हुई बैठक। सदन के लिए रणनीति पर भी चर्चा। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी वालों के पास है नकली वोटर आईडी बनाने की मशीन। चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर करता है काम। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया में चौथे दिन भी राजनीतिक दलों के द्वारा नहीं दर्ज कराई गई एक भी आपत्ति। 2800 से ज्यादा मतदाताओं ने नाम हटाने के दर्ज किए शिकायत। लगभग 15,000 नए आवेदन आए। कबूतर खाना मामले में जैन समुदाय ने अपना प्रदर्शन किया। कल बॉम्बे हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई के चलते लिया फैसला। जैन समुदाय के लोगों ने कहा, हम कानून का पालन करेंगे। बीजेपी विधायक संजय पाठक से जुड़ी खनन कंपनी के 433 करोड़ वसूलेगी मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार। कंपनी पर अवैध खनन का आरोप। सीएम ने विधानसभा को जानकारी। त्योहारी सीजन में एक्टिव हुए मीठे जहर के कारोबारी। गोरखपुर में फूड विभाग की टीम ने रोडवेज की बस से 20 क्विंटल मिलावटी मावा बरामद किया। बीसीए की छात्रा ज्योति की मदद के लिए आगे आए क्रिकेटर ऋषभ पंत। गरीब छात्रा के कॉलेज की भरी फीस। परिवार ने क्रिकेटर का जताया आभार। पंजाब के मोहाली में ऑक्सीजन प्लांट में धमाका। ऑक्सीजन सिलेंडर में हुआ जोरदार ब्लास्ट। वहीं 2 लोगों की मौत की खबर, 3 लोग घायल। बिहार के फुलवारी शरीफ में बदमाश और पुलिस में मुठभेड़ की खबर। गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। हथियार और गोली भी जब्त की गई। ग्रेटर नोएडा के थाना इकोटेक 1 में पुलिस के थाना के साथ बदमाशों की मुठभेड़। सुंदर भाटी गैंग का सक्रिय बदमाश धर्मेंद्र उर्फ डी के गोली लगने से घायल। बदमाश का दूसरा साथी मौके से फरार। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हादसा। सड़क पर पलटी मिनी बस। हादसे में 1 की मौत, 9 लोग घायल। पटना में एक ही कार से मिला 55 लाख रुपए का कैश। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बरामद किया यह कैश। हिरासत में लिए गए 3 युवक। इनकम टैक्स विभाग को दी गई जानकारी। राजस्थान के अजमेर में एक दुकान से 2 लाख रुपए से भरा बैग लेकर फरार हुआ चोर। हेलमेट लगाकर आया था चोर। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। अवैध रूप से भारत में एंट्री ली थी। भूटान में रजिस्टर्ड ट्रक के अंदर छिपा हुआ था शख्स। बेंगलुरु में कार के पार्ट्स चोरी करने का वीडियो सामने आया है। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के पार्ट्स चुराता दिखा चोर। तेलंगाना के करीमनगर में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। यूट्यूब से देखकर कान में कीटनाशक डालकर हत्या की। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के महाराजगंज में फिर से चला बुलडोजर। प्रशासन ने अवैध रूप से बने मदरसों को ध्वस्त किया। अधिकारी बोले, आगे भी जारी रहेगी कार्यवाही। पटना के गांधी मैदान के पास हादसा। बेलगाम कार ने
बेलगाम कार ने सड़क किनारे बैठी महिला को कुचला। नशे की हालत में थे कार सवार युवक। लोगों ने एक युवक को मौके से ही पकड़ा। ओडिशा के मलकानगिरी में कछुआ तस्करी रैकेट का भांडाफोड़ हुआ। वन विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी के दौरान 1000 से ज्यादा कछुओं का रेस्क्यू किया। 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए।